दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस रिसेंट न्यूज़ के बारे में कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को वापस बुला लिया है सेंट्रल डेपुटेशन पे। देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। बेसिकली कुछ दिन पहले ये फ्राइडे की न्यूज़ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल रिकॉल्स वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी अलपन बंदोपाध्याय आफ्टर ही एंड ममता अराइव्ड लेट एट पीएम विद जनरल। सिमिलर एक आर्टिकल निकला हुआ है एनडीटीवी में जिसमें बोला गया है कि सेंटर रिकॉल्स वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी आफ्टर पीएम ममता बनर्जी मीट। इसके बैकग्राउंड में थोड़ा हम स्टडी करते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है और इसमें बेसिकली रूल बुक क्या कहता है और आईएएस आईपीएस ऑफिसर का जो कैडर अथॉरिटी होती है, जो कैडर कंट्रोल करती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं विष्णु सिंह, होम फन स्टडी में आपका स्वागत है। ये सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो अलपन बंदोपाध्याय हैं ये कौन है। तो बेसिकली ये अभी करेंटली जो हैं वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं और ममता बनर्जी, जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली इलेक्शन जीत कर आई हैं बहुत ही ह्यूज मैंडेट से, और उस वक्त ये बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे। और उनके आने के बाद ममता बनर्जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया था, 10 मई की बात है, कि आप जो है इनका कार्यकाल 3 महीनों के लिए बढ़ा दिए, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, अभी कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उस टाइम पे इनको इनकी सर्विसेज की जरूरत थी। अब होता यह है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके रिक्वेस्ट को 24 मई को ही वो किया था, अप्रूव किया था। नहीं तो ये अलपन बंदोपाध्याय जो है वो 31 मई को रिटायर होने वाले थे। अब इनका कार्यकाल 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद ये घटना होती है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वेस्ट बंगाल जाते हैं यास तूफान से जो भी नुकसान हुए थे उसके जायजा लेने के लिए, उस वक्त चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी दोनों के साथ मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की। उस टाइम पे जो पीएम मोदी हैं उनको 30 मिनट तक का वेट करवाया जाता है चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल के द्वारा। जनरली ये प्रोटोकॉल है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर कहीं भी किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर को उनसे वो करना होता है, उनको वेलकम करना होता है। जैसे ही वो लैंड करेंगे चीफ मिनिस्टर जो है उनसे मिलते हैं और उसके बाद उनका जो भी अपना प्लान रहता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद जो इनका एक प्रॉपर शेड्यूल्ड मीटिंग था चीफ मिनिस्टर के साथ, वो भी नहीं हो पाया। एयरबेस पे जहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो प्लेन है लैंड हुआ, वहीं पे बस 15 मिनट का इन दोनों का डिस्कशन हुआ, सीएम और पीएम का। उसके बाद ममता बनर्जी चली गई और वो जो शेड्यूल मीटिंग था वो भी नहीं हुआ। उस घटना के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि अलपन बंदोपाध्याय को वापस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा 31 मई को। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या ये पहली बार हुआ है ऐसा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं हैं। बेसिकली जब से पीएम मोदी बने हैं तो ममता बनर्जी और उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं है। अभी जब इलेक्शन होने वाले थे वेस्ट बंगाल में, उस टाइम पे अगर आपको याद होगा कि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, उनकी काफिले पे हमला हुआ था। उस टाइम पे होम मिनिस्ट्री ने 3 आईपीएस ऑफिसर को सेंट्रल डेपुटेशन पे बुला लिया था, जिसमें उस एरिया के एसएसपी, डीआईजी और आईजी शामिल थे। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग घटना ये हुई थी कि जब वो ऑर्डर इशू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उसको कंप्लाई नहीं किया। बेसिकली आज भी वो तीनों आईपीएस ऑफिसर वहीं बंगाल में कार्यरत हैं। उस पर बेसिकली होम मिनिस्ट्री ने ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग होगा ये देखने वाली बात कि इस केस में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन लेता है या ऐसे ही भी जाने देता है। एक चीज और यहाँ समझने वाली बात है कि जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते हैं, इनकी जो कैडर और कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो अलग अलग होती है। जहाँ आईपीएस ऑफिसर होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, वहीं आईएएस ऑफिसर डीओपीटी के अंदर आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो पीएमओ के अंदर होता है। इसीलिए जब मैंने आपको ये टेनियर वाली बात बोली तो उस समय इसने ममता बनर्जी ने पीएमओ को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। अब ये देखते हैं कि जिस रूल के तहत सेक्शन 6A 61
जिस रूल के तहत इनको IAS आलापन बंदोपाध्याय को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस बुलाया है, वो रूल क्या कहता है बेसिकली? तो रूल कहता है कि एक कैडर ऑफिसर में विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो पहली लाइन जो है वो है कि कंकरेंस होना चाहिए, स्टेट और सेंटर का उसमें जो है एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंकरेंस है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो भी IAS और IPS ऑफिसर को सेंट्रल डेपुटेशन पे जाना है वो स्टेट उसको जाने देगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों के बीच में कंकरेंस नहीं है, दोनों एग्री नहीं होते हैं। अब यहां देखिए कि अगर दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाती है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। If there is a disagreement between the center and state on the central deputation of an officer, the rule says the matter shall be decided by the central government. आप ये देखिए कि इस केस में अगर दोनों के बीच में कोई मतभेद होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको डिसाइड करेगा, और एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया तो स्टेट गवर्नमेंट को उस रूल को, उस डिसीजन को इफेक्ट में लाना होगा। स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स concerned shall give effect to the decision of the central government। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसी रूल को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने आलापन बंदोपाध्याय को वापस सेंट्रल डेपुटेशन पे बुलाया है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेंटर का जो है वो वेटेज ज्यादा है। अगर सेंट्रल डेपुटेशन की बात आती है और स्टेट गवर्नमेंट मना करता है, वैसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि उसको फोर्स कर सकता है स्टेट को कि वो पर्टिकुलर कंसर्न ऑफिसर को वापस सेंट्रल डेपुटेशन पे भेजे, क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी DOPT है, ठीक है। सो ये था हमारा एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।